देखिए आज देखेंगे जो आपका सवाल आपका देखिएगा 17 है। इसके पहले भी आपके जितने सवाल है वो सब का वीडियो डाल चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे देखिए भाई अवधेश जी 17वां सवाल देखिएगा, थोड़ा सा ऐसा सवाल है, इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है। लिखा गया एपी, क्या लिखा गया है? एपी लिखा गया है 3, 8, 13 डैश डैश करके 253। आप देखिएगा में अंतिम क्या लिखा बेटा? अंतिम पद 20वां ज्ञात कीजिए, यही ना? चलिए देखिएगा, अब आप लोग इस सवाल को देखेंगे। इस सवाल में थोड़ा सा एक चीज आपको दिया गया है, देखिए कैसे इसको लगाएंगे। पहले सुनिए भाई, देखिएगा नहीं ध्यान देंगे नहीं आएगा, नोट कर लीजिएगा क्योंकि सवाल कुछ थोड़ा सा हटके है। इसमें दिया गया है एपी के 3, 8, 13 और 253 अंतिम पद में 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये आपसे कह रहा कौन सा पद? 20वां पद। तो 20वां पद का मतलब हो गया nवां पद। nवां पद का आ गया कौन? 20। कितना आ गया? 20। क्लियर है सबको? यस सर। अब आपको कह रहा है देखिएगा यहाँ ये आपके 253 है, क्या है? 253। इसको आपको प्रथम मानना है, क्या मानना है? और जब प्रथम मान के लगाएंगे तब ये आपका आंसर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो ये आपको ये 253 मानना। देख लो, पहले बात मत करो, पहले देखो मैं जो कर रहा हूँ। हर सवाल में इसी तरीके से कुछ न कुछ कमी है, कुछ न कुछ अधिक है, कुछ न कुछ बातें नई नई तरीके से आपको सीखने को मिलेगी। बात समझ आ रही है? अब आप कहते थे सर इसका तो an था, आप यही कहते थे। यस सर। समझ आ रहा है? लेकिन अब इस सवाल को an के रूप में लगाए तो लेकिन आपका आया आंसर 51। कितना आया? 51। सत्य है कि असत्य है? सत्य है। लेकिन अब आपको देखना क्या है इसमें, चलेंगे सार अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सार अंतर लिखेंगे, डी बराबर लिखेंगे अब d बराबर a2 की वैल्यू कितना है? 8 है। 8 माइनस 3 तो d बराबर क्या? 5 हो गया। लेकिन अब देखिए, अब यहाँ से नहीं लेना है, उतना घटाना। अब सोच लो एक बार, फिर से ध्यान दीजिएगा। ये जो आपने लिखा 253, क्या लिखा है? 253। तो ये प्रथम पद मान लिए आप, सुन लो, प्रथम पद माने। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, इसको आपने लिखा सर 253 डैश डैश करके लिखे आप, यहाँ आप 13 लिखे, यहाँ आप 8 लिखे, यहाँ आप क्या लिखे? 3। बात समझ आ रही है? तो अब आपको इसमें जब बदले तो ये आपका कौन सा दूसरा पद आ गया, ये आपके प्रथम पद आ गया। आई बात समझ में? लेकिन अब यहाँ से जब इधर जाएगा तो ये लास्ट वाला पद हो जाएगा, तो आपका a1 होगा और ये क्या होगा? a2 होगा। बात समझ आ रही है? तो जब a2 में से a1 घटाएंगे तो माइनस से क्या आएगा? 5 आएगा। बात समझ आ रही है? देखिए इसीलिए तो मैं आपको समझा रहा हूँ कायदे से, ध्यान दीजिएगा। पहले फिर से सुनिएगा इसमें, देखिए मैं मिटा दिया इसको। अब आप इसके पहले लगाए थे आप कि आपने 8 में से 3 घटाया तो 5 आया था, लेकिन आपने माना क्या? पहला प्रथम पद क्या माना? 253 माना। जब 253 माने तो इसकी संख्या इधर से बढ़ती हुई जाएगी। यस सर। तो ये आपके देखेंगे जो दूसरे पद से पहला पद, ये आपका पहला पद ये हो जाएगा, दूसरा पद ये हो जाएगा पहला पद। समझ आ रहा कुछ? तो जब इसमें से घटाएंगे तो ये आपका आंसर यहाँ लिखेंगे d बराबर लिखेंगे कितना? 3 माइनस का 8, तो d बराबर -5। क्लियर हुआ? सबको समझ में आया? यस सर। इस सवाल को इसलिए रख ली, दिमाग में सेट कर लीजिए क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कुछ इसमें परिवर्तन नहीं है, अब इसको समझना है। तो अब आपको लिखेंगे, इसमें लिखा गया a 20 बराबर n 20 का पद 20 में कर रहा है। यस सर। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब देखिएगा a 20 ऐसे लिखेंगे बराबर a की वैल्यू कितना है? 253 कर दीजिए, बहुत सही। प्लस का चिन्ह लगाओ, n का मान 20 हो गया और 1 कर दो और d माइनस का क्या? d का वैल्यू माइनस का 5 कर दो। अब a 20 बराबर लिखेंगे का 253
और प्लस ये हो जाएगा 19 गुणे माइनस का 5। तो अब आपको क्या करना, पहले गुणा करके देख लीजिएगा। तो a 20 बराबर 253 माइनस कितना 95, घटा लीजिए कितना आ जाएगा बेटा 158। आपका 158 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बोलो समझ में आया? सही है। सबको समझ में आया? देखिए सवाल में मैंने क्या कहा, कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। और इसके पहले आपने लगाया होगा, ऐसे ही लगाए थे जैसे कहते थे कि a बराबर 3 लगाए थे और सार में अंतर अगर आप लिखे तो d बराबर क्या लिखे थे 8 माइनस 7 ये लिखे थे ना। तो 8 में से 3 घटाया तो क्या आया 5 आया, यही किए थे बेटा ना। अब आपने कहा लेकिन इसमें एक चीज और कह दिया, अगर ये कहा होता 20वां पद पहले 20वें पद का मान निकालिएगा, लेकिन 3 8 13 के अंतिम पद दिए गए हैं, तो अंतिम पद आपके 20वां दिया गया है। अंतिम पद या कहा होता कि 20वें पद का मान बताओ, तो आपको इधर से लेके चलना नहीं पड़ता, लेकिन लास्ट में कौन मार दिया अंतिम पद। कौन पद मारा अंतिम पद। तो अंतिम पद आपको कितना मिला 158 मिला। बात समझ आ रही है? मतलब इधर से जाएगा, इससे इधर से जाएगा। देखो इधर पहले सुनो कायदे से, ये आपके 253 हुए, 253 के बाद कोई दूसरा पद होगा, उसके बाद कोई तीसरा पद होगा, और 20वें पद तक ले 158 यहाँ डैश करके आ जाएगा। बात समझ आ रही है? समझ में आ रहा सबको? चलिए इसको नोट कर लिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा इसके बाद आपका सवाल है बेटा, आपका क्वेश्चन 18 है। क्या है? 18। क्वेश्चन नंबर आपका 18वां है। और इस क्वेश्चन नंबर 18वें में आप लोग देखेंगे, देखिएगा किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है। ये तो ध्यान दो, किताब तुम्हारे पास नहीं है ना? अभी इससे देखते हैं। एपी के चौथे और 8वें पद का मान 24 है। तो पहले आप ऐसे लिख लीजिएगा, यहां लिखेंगे एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24। सही है? सही है सर। चलिए देखिएगा, इसके बाद भी कुछ पूछा है तो कुछ बताने का काम पहले इसको देखिएगा। एपी के चौथे, तो a प्लस 3d होगा प्लस a प्लस 7d होगा बराबर कितना बेटा 24। समीकरण नंबर 1 कर दो इसको, या पहले इसको हल कर दो, जोड़ देंगे सर। तो इस वाले को जोड़ लो, इस वाले को जोड़ लो, 2a प्लस 10d 2a प्लस 10d बराबर 24। समीकरण नंबर 1 आप हो गया। सही है? किसी को दिक्कत? अब इसके बाद लिखा है बेटा, लिखा 6वें और 10वें लिखेंगे एपी के 6वें और 10वें पदों का योग, पदों का योग कितना है 44 है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा है। तो 6वें पद और 10वें पद का बताइएगा। तो a प्लस कितना होगा बेटा 5d, एक पद कम करके लिखा जाता है, और a प्लस 9d बराबर कितना 44। ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ा। सही है? देखिएगा तो ये आपका 2a प्लस 14d बराबर 44। समीकरण नंबर 2। अब आप देखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 को घटाने पर क्या लिखेंगे बेटा? समीकरण 1 समीकरण 2 लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने। आ रहा सबको समझ में? देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं है, थोड़ा ध्यान देंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। अब समीकरण लिखा बेटा है 2a प्लस का 10d बराबर 24 है, और यहाँ लिखा है 2a प्लस का 14d बराबर 44 है। तो हम तो जानते हैं
कि बहुत हमने युगपत समीकरण का सवाल पढ़ाया है विलोपन विधि का। यस सर। प्लस माइनस का ध्यान है आपको? ठीक है। प्लस प्लस यहाँ क्या हो गया? माइनस। माइनस में यहाँ क्या हो गया? माइनस। प्लस देखिए लगाइए सर वहाँ पे। यहाँ लगा दें? यस सर। चलिए लगा दे रहे, देखिएगा ये आपके चिन्ह पता चल गए। अब इसको आपको एकदम निगलेक्ट कर दो कि चिन्ह यहाँ कोई नहीं है। अब माइनस का 2a प्लस का 2a, अब ये क्या हो जाएगा? आपका कट जाएगा। माइनस का 14 घटेगा तो माइनस का 4, b बराबर माइनस का 20 आ जाएगा। देख लो यस सर। हाँ सर। 44 में से 24 घटेगा तो आपका 20 आएगा। यस। आप देखिए इससे कट गया तो d बराबर आपके 20/4, रात को कितना आ गया? 5, तो d बराबर 5। बताओ किसी को दिक्कत? अब देखिएगा d बराबर 5 आ गया। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो रख दीजिए तो 2a प्लस का 10d बराबर आपका 24, तो आपका 2a प्लस का 10 गुणे 5 बराबर 24, तो 2a बराबर प्लस कितना होगा? 50 बराबर 24, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा? 24 माइनस का 50, तो बराबर क्या हो जाएगा भाई? थोड़ा यहाँ देख लो क्या हो जाएगा? 2a बराबर माइनस का 30, a बराबर माइनस का 30/2, कितना आ गया? 15, तो a बराबर माइनस का 15 आ गया आंसर। तो सब लोग इसको लगा लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक, ध्यान दीजिएगा ये सवाल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ आपका 24 होना चाहिए, तो 24 घटा है तो कितना आएगा? 26, कितना आएगा? 26 आ जाएगा। और 26 को काटेंगे तो आपका कितना आएगा? 13 आएगा। ये माइनस का 13 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए भाई आप लोग। अगला सवाल देखेंगे 19वां सवाल आ गए हमारे। लिखा है सुब्बा राव ने 1995 में, देखिएगा सुब्बा राव ने 1900, जितना आप लोग हल्ला कर रहे हो उतना सब सुनाई दे रहा है। मोबाइल रिकॉर्ड हो रहा, आवाज ध्यान दीजिए। 1995 में 5000 रुपया मासिक वेतन, उसका 1995 में 5000 वेतन था। कितना था? 5000 रुपए उसका वेतन था। यहाँ लिखेंगे वेतन। अब वेतन था उसका। अब क्या करना? पर कार्य पर आरंभ किया, प्रत्येक वर्ष में 200 रुपया का वेतन की वृद्धि हो। तो 1995 में उसका कितना था? 5000, लेकिन 1996 में 5200, 5200, 1997 में 5400, ऐसे चलता हुआ कहाँ तक आके ठप हो गया? 7000। 7000 पे वो उसका ब्लॉक खत्म हुआ। तो आप यहीं पे लिखेंगे 5000 कामा 5200 कामा 5400 करके 7000। अब एक एन की वैल्यू मिल गई। देखिएगा ऐसा सवाल लिखेंगे। प्रथम पद a बराबर लिखेंगे 5000, b बराबर लिखेंगे a2 माइनस a1, तो d बराबर हो जाएगा 5200 माइनस का 5000, तो b बराबर 200। आगे समझिए सबको। अब आप लगा देंगे सूत्र an बराबर 8 प्लस n माइनस 1 इंटू। अब an की वैल्यू कितना है? 7000। इसका कितना है? 5000। प्लस का चिन्ह लगा लो। अब ये n माइनस 1 इसका हो जाएगा 200। अब ये 7000 में से
5000 क्या करोगे, घटा दोगे तो n ये आपका 200। क्लियर हुआ बेटा? अब इसको कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 200। कितना आ जाएगा? अब इसके बटा आ जाएगा 200 बराबर n-1। समझ में आ रहा है? इससे काटोगे नहीं तो 0 है ना, 2000 आएगा नहीं, तो काटेंगे तो आपका 10 है। कितना आ जाएगा? तो आप लिखेंगे 10 बराबर n-1। इसको उठाओ इधर करो, 10 n बराबर 11 बराबर n। बताओ समझ में आया? तो n की वैल्यू 11 आ गया। तो इसके पहले आपको यही जोड़ लेना है। 1995 में 11 जोड़ दो तो ये आपका हो जाएगा 6 9 1 10 10 10 शून्य हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 9 1 10 के शून्य 2। 2006 में उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, 50 रुपए की बचत की। फिर और साप्ताहिक में 17 रुपया 50 पैसा बढ़ाती गई। 90वें सप्ताह की उसकी साप्ताहिक बचत क्या होगी, जो लिखा गया है इसमें। ठीक है ना? तो अब आपको एक बार ध्यान देना है सब लोग, इसमें जो सवाल दिया गया है एक बार आप लोग चेक करके इसको लगा लीजिएगा। और हम चाहते हैं कि अगर आप लोग लगाएंगे तो ये आपको आंसर आ जाएगा। जैसे उसके ऊपर वाला सवाल था ऐसे ये भी सवाल है, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दिया जाए। देखिएगा लिखा है रामकली, क्या लिखा है, रामकली ने किसी वर्ष वर्ष के प्रथम सप्ताह में क्या 50 रुपया की बचत किया। कितना, 50 रुपया। लेकिन इसके पहले मैं सवाल लगवाया था तो 50 रुपया नहीं था, 5 रुपया था, तभी इसका आंसर आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं आएगा तो 50 रुपये कर लीजिए आप। ठीक है? तो कै रुपया बच गया, 5 रुपया। सुन लो, 5 रुपया किया। तो अब उसने क्या किया, इस 1 रुपया 75 पैसा, अब यहाँ भी 10 रुपया लगाएंगे, 1 रुपया 75 पैसा करेंगे। क्या करेंगे, 1 रुपया 75 पैसा। वो हर सप्ताह क्या करती है, बचत करती है। हर सप्ताह क्या करती है, बचत करती है। तो ऐसे 90वें सप्ताह में ऐसे क्या कर रहा है, 90 मतलब अगले सप्ताह, या ऐसे चलता जाएगा। 90वें सप्ताह में वो क्या करती है, 207.50 बचत करती है। ठीक है ना? तो अब देखिएगा सवाल में, लीजिए किताब। अब आप इसको लगाएंगे ऐसे, 5 लिखेंगे तो 5 में 1.7 जोड़ेंगे तो 6 रुपया कितना आ जाएगा, फिर 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 रुपये 75 पैसा। 8 रुपये आएगा सर जी। कितना, 8 रुपये। 8 रुपये कैसे आएगा, और भी बढ़ती आएगा। सुनो, 6 रुपया 75 पैसे में 1 रुपया 75 पैसा जोड़ेंगे, 0 7 7 14 15 के 5 हो जाएगा। 0 1 6 7 1 8 8 रुपया 50 पैसा। 8 रुपया 50 पैसा। आप लोग सिर्फ कुछ करते रहे, सिर्फ बात मत करते रहे। ये लिखा है 207.50। ये भी हमको लगा कि गलत है, ये भी हमारा लगता है कि आंसर ये कुछ गलत लगा, लेकिन देखते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रथम A बराबर लिखेंगे 5, मिल गया। यस सर। अब D बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1, तो D बराबर लिख देंगे 7 5 माइनस 5, D बराबर 1.75। इन सबको आ गया ना? यस सर। ध्यान दीजिएगा भाई, सब लोग ध्यान दीजिए कायदे से। आप लोग देखिएगा इसमें सूत्र an बराबर a प्लस पोस्ट में n माइनस 1 इंटू d। इसके बाद ये an की वैल्यू आपका देखिएगा 207.50 बराबर a की वैल्यू कितना है, 5 है प्लस n माइनस 1। d की वैल्यू क्या है,
अब देखिएगा इसमें घटाएंगे आप 207.50 में से 5 घटा लेंगे तो आपका n-1 और गुणे 175 आ जाएगा। सही है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 202.5। अब भाई एक काड़ा बाबा तुझे दिमाग लगा काम कर। 202.5। आप देखिएगा इसमें घटा लो, देखिए कहीं गलत ना हो भाई, गलत जाने का फिर मिटाना पड़ता है। इसमें से इसमें घटेगा, इसमें से इसमें से यस सर। तो ये आपका इसमें से यहाँ क्या कर देंगे 0, तो ये आपका 5 आएगा, दशमलव यहाँ के ना 2, 202 तो कितना आ गया 202.50। 202.50। अब बटे क्या कर देंगे 107.5 बराबर n-1। अब आप लोग एक बार थोड़ा सा इसको काट लीजिए, देखिएगा कितना आता है। चलिएगा एक बार काटिए सब लोग, तो देखते हैं कितने में कट जाता है ये। तो 5 से काटो एक बार, 5 से काटेंगे तो 25 हो जा रहा है। देख लीजिए सब लोग, तो एक बार ध्यान दीजिएगा सब लोग। यहाँ लिखेंगे 202.50 अब बटे 1.75। 5 से काटो इसको, 5 तिया 15 0 दशमलव लगा लो और बचा 25, 5 चौका 20, ठीक है। और यहाँ दशमलव लगा के 5 25 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब भी कर सकते हैं ऐसे। 115.7142। अब इसको काटिए, अगर इसको काटते हैं 7 से 5 7 35 अब 5 9 45, तो आप देखेंगे 0 इस तरीके से आ गया, यहाँ आ गया इस तरीके से। समझ आ रहा है? तो अभी तो 90 कटेगा नहीं 7 से, इसके मतलब सवाल को आप लोग चेंज करके, जो मैं चेंज किया हूँ इसको आप लोग अपने हिसाब से चेंज रख कीजिएगा। अगले सवाल को इसी तरीके से लगाने का काम करेंगे। आपको सवाल अगर नहीं आएगा तो बता दिया, बात समझ आ गई ना? बस नोट कर लो, इस तरीके से सवाल आएगा।